परमात्मा की कृपा से ये कार्य हो रहा है। परमात्मा अपने मंडल में एक जगह बैठ के गुरु महाराज कहते हैं सृष्टि का मालिक ऐसी जगह बैठा हुआ है कि सृष्टि का कण कण उसको दिखाई देता है। वो देखता रहता है कि मेरी सृष्टि में कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कार्य कर रहा है, कौन मेरे विधान को तोड़ रहा है, कौन पाप कर्म कर रहा है, कौन अच्छी राह पर चल रहा है, कौन सत्कर्म कर रहा है। कि राम झरो के बैठ कर सब काम उजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी और तैसीता को दे। वो सबको देखता रहता है कौन क्या कर रहा है, और उसी के हिसाब से उसने जो इस संसार को, सृष्टि को चलाने का विधान बनाया है, वो विधान पाप का और पुण्य का विधान बनाया है। वो न किसी के साथ अन्याय करता है, न किसी का बुरा चाहता है। बस वो तो उसने विधान बना दिया है, उसके विधान को तोड़ दोगे तो वो सजा देगा, और उसके विधान का पालन करोगे तो वो पुरस्कार देगा। कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है परमात्मा उसको वैसा ही फल देता है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। कि करे जो कर्म पाए फल सोई, और निगम नीत अस कह सब कोई। परमात्मा की नीति क्या कह रही है कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो बहनों भाइयों, हमको वो कार्य करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ईश्वर के विधान को जानो, क्योंकि स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ ईश्वर का विधान पढ़ाया नहीं जाता है। उनकी गलती क्या है? उनको जो लाइन पकड़ा दी, किसी को इंजीनियरिंग की लाइन, डॉक्टरी की लाइन, इसकी लाइन, उसकी लाइन, वो उसके पारंगत हो जाते हैं। लेकिन एक जरा सी बात, पाप पुण्य का विधान, उसको कहीं नहीं बताया जाता है। वो कहाँ बताया जाता है? वो बताया जाता है संतों के दरबार में, महापुरुषों के दरबार में। महापुरुष स्वयं जो परमात्मा का निज रूप होते हैं, वो परमात्मा के विधान को बताते हैं। लेकिन वहाँ कितने लोग जाते हैं? सब जगह जाएगा आदमी, दूर दूर घूम के चला आएगा, नदियों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, तालाबों में, झीलों के वहाँ जाएगा, लेकिन संतों के दरबार में नहीं जाएगा। तो विधान कैसे मालूम होगा? जब विधान मालूम नहीं होगा तब क्या होता है कि करना था सो ना किया, और अब करता क्या होए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जिंदगी में वो जो कुछ करता है वो अपनी समझ से तो अच्छा करता है कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम होता है, बुरे कर्मों का दुष्परिणाम होता है, तो उसकी जब उसको सजा मिलती है, गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वो जो बुरे कर्म कर रहा है उसकी बहुत थोड़ी सी झलक परमात्मा यहाँ दिखाता है।
और बाकी उसका पूरा प्रतिफल दुष्फल उसको ले जाके वहां जब वह तख्त पे खड़ा कर दिया जाता है, वह दूध का दूध और पानी का पानी होता है, और तब जाके उसका फैसला होता है। तो उसकी जीवात्मा को अनंत काल के लिए परमात्मा के विधान के तहत या तो 84 लाख योनियों में धकेल दिया जाता है या नरकों में जाके उसको धकेल दिया जाता है। तब लाखों साल करोड़ों सालों के लिए हम दुख बंधन में आ जाते हैं। जो पाप बंधन है वो दुख बंधन है, और जो पुण्य बंधन है वो सुख बंधन है। गुरु महाराज कहते हैं एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है तो बेड़ी, जैसे किसी ने बहुत पुण्य किया, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अपनी जीवात्मा को नहीं जगाया और पुरस्कार मिला उसको, चलो तुमको राजा बनाए देते, महाराजा बनाए देते, नेता बनाए देते, अभिनेता बनाए देते, लेकिन उसकी मुक्ति तो नहीं हुई। उसको भटकना तो दुनिया में ही पड़ेगा, बल्कि और उसके साथ थोड़ा बुरा हो गया। क्योंकि जब जीव को, इंसान को जब संपन्नता मिल जाती है तो बोरा जाता है कि प्रभुता पाए काय मद नाई और कोस जन्मों है जगमाई, कि लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी ले शक्कर चली और हाथी के सिर दूर। जिसको अभिमान हो जाता है, जिसको घमंड हो जाता है, जो अपने आप को कुछ समझने लगता है, वो परमात्मा से कोसों दूर चला जाता है। गुरु महाराज एक बार कह रहे थे, बच्चों कुछ होने का, कुछ पाने का तुम में भी अभिमान आ गया कि मैं तो कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ हो गया हूँ, मेरा बहुत बड़ा वजूद है, तो परमात्मा से कोसों दूर आप चले जाओ। परमात्मा किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए यदि भगवान हमको संपन्नता भी दे देगा तो संपन्नता का कोई मतलब नहीं है, वो फिर बाद में हमको 84 नरकों में ही जाना पड़ेगा। इसलिए ठीक ढंग से जब तक गुरु की शरण में नहीं आओगे और उनके विधान को नहीं समझोगे, तब तक जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। देखो, पाप करो तो नरकों में जाओ, और पुण्य करो तो थोड़े दिन का पुरस्कार मिल जाएगा, फिर नरकों में जाओ। तो पाप भी बेड़ी और पुण्य भी बेड़ी। तो हमको पाप पुण्य के झमेले में नहीं फंसना है, पाप का तो परित्याग करना है, पापों की तो और भी नहीं देखना है, लेकिन पुण्य का भी हमको ज़्यादा शौक पैदा नहीं करना चाहिए कि हमको देश को सुधारना है, हमको समाज को सुधारना है, हमको जन जन को सुधारना है। अरे पहले अपने आप को तो सुधारना। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो जग बदले। रैली निकली थी, बहुत थोड़े लोग थे, थोड़े से लोग निकले थे शुरू में। अब देखा देखी बढ़ती चली गई। तो जब हम अच्छी राह पर चलने लगते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो हमारे पीछे चलने लगते हैं। बात नहीं करो। उनको तो अगुआकार चाहिए कोई, कि एक भैया झंडा लेकर कोई खड़ा हो जाए तो हम उनके पीछे चलने लगे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई बची हुई थी तो जनता चाह रही थी कोई अगुआकार आ जाए। तो अफ्रीका से वो महात्मा गांधी जब वहाँ से लौटे तो उनका हवाई अड्डे पर इतना भव्य स्वागत जनता ने किया कि एक अगुआकार आ गया। बोले अब इसके पीछे चलेंगे देश को आज़ाद कराने में। ऐसे ही कोई अगुआकार मिल जाता है तो उसके पीछे जितने भी अच्छे लोग होते हैं। अब गलियों में जो नारा लगाया जा रहा है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, तो जो अच्छे लोग हैं उनमें प्रेरणा पैदा हो रही है, उनमें जागृति आ रही है कि भैया तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि भैया वो कटती गाय करे पुकार बंद करो ये तो गौर अच्छा का काम कर रहे हैं, मानव धर्म का पालन कर रहे हैं, इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं, ये शराबबंदी पर जोर दे रहे हैं। तो जितने अच्छे लोग हैं
वो अपने आप या तो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे और या फिर घर में बैठ के तुमको प्रणाम जरूर कर लेंगे। इसलिए बहनों भाइयों, सबके हाथ में झंडा होना चाहिए। तुम गुरु के नाम पर 100 रुपया खत्म कर दो, 50 रुपए की टोपी, और ये सब मिला के लगभग 100 रुपये हो जाएंगे और कम ही होंगे। तो गुरु महाराज इसका 10 गुना 1000 रुपया तुमको दिला देंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। बोलिए प्रेम से तो माता बहने, ना तो झंडा है, ना सिर पर टोपी है, कुछ नहीं है, कोई गुरु महाराज का चिन्ह ही नहीं है। भाई तुम जिसके उसमें जा रहे हो तो उसका झंडा तो हाथ में लेके जाइए। ये धर्म ध्वजा है, धर्म ध्वजा फहराओगे तो गुरुदेव की दया पाओगे। तो धर्म ध्वजा हाथ में नहीं है। भाई राम के साथ लड़ने जा रहे हो रावणों से, तो धर्म ध्वजा तो हाथ में लेके चलो। हैं तो ये जरा सी बात आप स्वीकार नहीं करते। आज 2.5 महीने हो गए इस बात को कहते कहते, और फिर भी वो जो करना है सो करना है। तो बहनों भाइयों, जरूरत इस बात की है कि कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी। अभी तक तो चल गया कि खूब खाओ, खूब पियो, ही ड्रिंक एंड बी मेरी, और क्या कहते हैं, मरने के बाद देखा जाएगा। अगर परिवर्तन नहीं होता तो विनाश भी नहीं होता, चलता रहता। लेकिन अब क्या है, अब परिवर्तन की बेला नजदीक आ गई है, बिल्कुल तुम्हारे ऐन कगार पर आ गई है। तो अब परिवर्तन की बेला होने के कारण अब पापियों की और पुण्य आत्माओं की छटनी हो रही है। यानी एक लक्ष्मण रेखा खींची जा रही है कि भैया पुण्य आत्मा किसको बनाए और पाप आत्मा किसको बनाए। तो ये ईश्वर का ही विधान है। तो उसने बता दिया, जो शाकाहारी हैं, जो सदाचारी हैं, जो ईश्वरवादी हैं, जो सत्यवादी हैं, जो न्यायवादी हैं, उनको लक्ष्मण रेखा के इधर कर दो, इधर कर दो। इनको गुरुदेव भगवान की दया से और परमात्मा की कृपा से इनको सतयुग में प्रवेश दिलाया जाएगा। बोलिए प्रेम से। और दूसरी तरफ कौन को करना है, जो मांसाहारी हैं, जो शराबी हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो जीवों की हिंसा करते हैं, जीवों की गर्दनें काटते हैं, रूहों पर रहम नहीं करते हैं, मानवों का संहार करते हैं, मानवों को लूटते हैं, पापाचार अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, उनको एक तरफ कर दो। तो बहनों भाइयों, ये छटनी का समय चल रहा है। और छटनी कितनी होगी आपको बताऊं? कि 2 पाटन के बीच में सावत बचा न कोई, 2 पाटन के बीच में और सावत बचा न कोई। जो माता बहने पहले चक्की चलाती थी तो मुट्ठी भर में से 4 दाने 6 दाने वो कीली पर आ जाते थे। ये चलती चाकी देख कर दियो कबीर ठिठाए, और जो कीली को गए वो साबुत ही बच जाए। तो गुरुदेव की कीली को, कीली माने गुरु के वचनों को जो जीवन में धारण कर लेंगे, जो गुरुमुख हो जाएंगे, उनकी गुरुदेव के द्वारा रक्षा हो जाएगी। वो कितने होंगे पता है आपको? जैसे मुट्ठी भर दानों में से 4-6 दाने होते हैं ना, इतने लोग बचेंगे। ये पहले गुरु महाराज ने आज से बहुत पहले नारा लगा दिया था कि बचेंगे वही जो भले हैं, भले हैं, बचेंगे वही जो भले हैं, भले हैं। और जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो 4-6 मुट्ठी भर, जो मुट्ठी भर में से 4-6 लोग हैं ना,
उनमें गुरुदेव ने हमारा सबका नाम लिख लिया है। बोलिए प्रेम से। गुरुदेव की कृपा से चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे सुनामी आए, चाहे भूकंप आए, चाहे विप्लव हो, चाहे कोहराम मचे, चाहे तबाही मचे और चाहे युद्ध हो जाए, चाहे सुनामी आ जाए, गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के भक्तों का जो हाथ में झंडा लेके साकार की रैली में धर्म का, कर्म का, इंसानियत का, मानवता का, सत्य का प्रचार कर रहे हैं, उनका बाल बांका होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव। कल कोई मुझसे कह रहा था भैया 3 महीने बाद, 3 महीने पहले मैं इंतजार करूंगा और फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या लाभ मिला इसका, साकार की रैली का। भैया 3 महीने तो तुमने प्रचार किया और इतने अधीर नहीं हो जाओ। लाभ वो मिलने वाला है कि तुम्हारी गुरुदेव भगवान झोली भर देंगे। बोलिए प्रेम से। जब पूरा दुनिया, पूरा संसार त्रायमान करेगा, कोहराम मच जाएगी, विप्लव मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगी, और जब घर घर में लाशें सड़ेंगी घर घर में, तो उस समय गुरुदेव की कृपा से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। बहनों भाई ये बताओ, ये छोटी बात है कि बड़ी बात है? बोलो। बड़ी बात। इससे कोई बड़ी बात हो सकती है? कोरोना आया, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। मेरी बिक्की फैक्ट्री पे नाके पर वहाँ ड्यूटी लगी थी, वहाँ सब तहसीलदार वगैरह और जितने भी थे बड़े बड़े लोग और डॉक्टर 4 से बैठे रहते थे, 2-2 मास्क लगाए रहते थे, 2-2 मास्क कि कोरोना घुस ना जाए। और हकीकत में वहाँ से वो यात्री आते थे और उनको उतारा और चेक किया तो कोरोना निकल पड़ा, और बगल में ही सामने ही खड़ा है वो। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं एक हल्का सा मास्क, वो भी उनको दिखाने के लिए कि ये कहेंगे तो मास्क ही नहीं लगाए, तुमको कोरोना हो जाएगा तो हमको हो जाएगा, इसलिए मैं एक हल्का सा मास्क लगाए रहता था। मुझे मालूम था, पहले वो आया था चिकनगुनिया, पूछ लो ये सामने बैठी हैं, मैंने कि मुझे चिकनगुनिया नहीं हो सकता, दुनिया को हो जाएगा। वो कोरोना आया तो मैंने चैलेंज कर दिया, मुझे कोरोना नहीं हो सकता, दुनिया को हुई तो हुई। ये मुझ पर, मैं गुरु महाराज पर, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, मुझे अपने गुरुदेव पे इतना बड़ा भरोसा है कि वो गुरुदेव की दया से दुनिया का कोई भी कैसा भी प्रकोप आ जाए, लेकिन अपने भक्तों की वो अकाल मौत होने नहीं देंगे। बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। तो बहनों भाइयों, ठीक ढंग से गुरु के वचनों का पालन करो, ठीक ढंग से साकार की रैली में जोर जोर से नारे लगाया करो। गुरुदेव भगवान जहां भी हैं, जैसे परमात्मा अपनी सृष्टि को टकटकी लगा के देखता रहता है, तो ऐसे गुरुदेव भगवान भी अपने बंदों को, अपने भक्तों को जहाँ हैं सब पर उनकी निगाहें और सबको देखते रहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, किस तरह का जीवन जी रहे हैं और किस तरह से सुमरन ध्यान भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और साकार की रैली में आ रहे हैं और कि नहीं आ रहे हैं, और मानव धर्म को धारण किया है कि नहीं किया है, तो ये सब गुरु भगवान देखते रहते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मेरा परमात्मा और मेरे गुरुदेव मुझको 24 घंटे निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है वो जिसको उनकी दृष्टि में वो गलत हो, ऐसा कोई भी काम मुझको नहीं करना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी के खेत में उसका 5 साल का बच्चा भी खड़ा कर दिया जाए, 5 साल का बच्चा, तो अभी कहीं कोई चोरी करने आएगा तो वो डर जाएगा कि अपने पापा से कह देगा कि फलाना आदमी आया था चुराने के लिए, फसल को काटने के लिए। तो बताइए, जब परमात्मा स्वयं हमको देख रहा है तो हमको कोई बुरा काम करना चाहिए? नहीं। ताले के भीतर भी करना चाहिए क्या? नहीं। उसकी निगाह तो सब जगह पहुंच जाती है, बल्कि उसकी निगाह तो वहां भी पहुंच जाती है कि अंतर्यामी लग गया अंतर घट की बात, और अंतर्यामी लग गया और अंतर घट की बात। तुम्हारे भीतर अगर किसी के प्रति द्वेष है, बुरी भावना है, बुरे विचार पैदा हो रहे हैं, तो वो परमात्मा तुम्हारी आत्मा में ही प्रतिष्ठित है, वो वहां से सब देख लेता है कि इसके अंतर में बुरी भावना पैदा हो रही है,
बुरे विचार पैदा हो रहे हैं और ये बुरी राह की ओर चल रहा है। तो परमात्मा की निगाह से कोई बच नहीं सकता है। आप लाख जतन कर लो लेकिन परमात्मा की विधान से आप बच नहीं सकते हो। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाओ सब हम शाकाहारी। तो गली गली में सबसे यही अपील करने के लिए आए। देखो, हम किसी को बददुआ देने के लिए नहीं निकलते घर से कि विनाश हो जाएगा, विप्लव हो जाएगा, कोहराम मचेगा, कयामत आएगी। वो तो आनी ही है। हम सबका भला चाहते हैं, हमारे गुरुदेव सबका भला चाहते हैं। इसीलिए तो अपने भक्तों को इस समय जब वो भजन करते थे उन्होंने कहा भजन की चिंता नहीं करना, तुम्हारे जो साकार की रैली में तुम्हारा जो समय जो खर्च हो रहा है पूरे के पूरे समय को मैं भजन में गिन लूंगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो भजन भी थोड़ा कम करा दिया गुरुदेव ने। किसके लिए? मानव मात्र की भलाई के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय बचा है और आखिरी समय में और आखिरी क्षणों में भी यदि आपने गुरुदेव की बात मान ली और आप सत्य और धर्म की राह पर और मानवता की राह पर, इंसानियत की राह पर चल पड़े और गुरुदेव के वचनों को जीवन में धारण कर लिया तो गुरु भगवान इतने दयालु हैं कि आखिरी समय में भी आपकी रक्षा हो जाएगी। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो बहनों भाइयों,